नमस्कार। जय श्री श्याम। आप देख रहे हैं कथा व्यथा यूट्यूब चैनल। मेरा नाम शैलेंद्र कुमार श्रीवास्तव है। मैं आपको शिक्षाप्रद कहानी सुना रहा हूँ। अब चलते हैं कहानी की ओर। एक समय पर एक सेठ जी थे। उनके यहाँ कई नौकर लगे हुए थे। एक नौकर उनके घर पर रहता था। बच्चों को स्कूल ले जाना लाना, घर का काम करना, उसका यही काम था। सेठ जी की दुकान बाजार में थी। दुकान अच्छी चलती थी। सेठ जी का लाखों का कारोबार था और सेठ जी की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। पुत्र पुत्रियों के पुत्र सेठ जी हर प्रकार से संपन्न थे। सेठ जी के यहाँ छोटे छोटे बच्चे थे। वह जब सेठ जी घर पर लौटते तब कहते, दादाजी हमारे लिए काका श्री ने बहुत ही अच्छी कहानी सुनाई। कभी ये कहानी कहते, कभी वो कहानी कहते। और जो सेठ जी का नौकर था वो तरह तरह की कहानियां सुनाया करता था। एक दिन सेठ जी ने कहा कि भाई, तुम बच्चों को बहुत कहानी सुनाते हो, एक आध कहानी हमें भी सुनाओ, हम भी तो देखें अब कहानी तुम्हारी कितनी अच्छी लगती है। बच्चे तो बहुत तारीफ करते हैं। तो उसने कहा, सेठ जी हम आपको क्या कहानी सुनाए, आपके सामने मैं कुछ नहीं जानता हूँ। आप तो बहुत पहुँचे हुए सेठ हैं, रोज कई घटनाएं देखते हैं, मैं आपको कोई कहानी नहीं सुना सकता हूँ। सेठ जी ने कहा, नहीं, आज तो तुम्हें कहानी सुनानी ही पड़ेगी। तब वह कहता है, ठीक है, अगर आपकी यही इच्छा है तो मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, आप सुनिए। उनका नौकर सेठ के लिए एक कहानी सुनाता है। नौकर कहता है, एक समय पर एक राजा रानी अपने देश में राज्य किया करते थे। राजा बहुत ही साहसी, प्रतापी, दानी, पुण्यात्मा और बहुत ही नेक दिल था। उसकी पत्नी भी समस्त सद्गुणों से युक्त थी। एक दिन की बात, गर्मियों का समय था, जेठ का महीना था। उसकी पत्नी ने कहा अपने पति से कि आज तो हम ऊपर सोएंगे, छत पर सोएंगे। दोनों ने ऐसा विचार कर और दासी को बुलाया। कहा, हे दासी, जाओ, अभी 7:30 बजा है, जाओ 8 बजे तक तुम सेज तैयार करो, 9 बजे हम लोग आके उस सेज पर आराम करेंगे। दासी ने आज्ञा मानकर दासी सतखंडा पर ऊपर चली जाती है, महल के सर्वोच्च ऊंचाई पर, 7वें खंड पर। वहां पर जाकर सेज तैयार करती है। सेज तैयार करने के बाद जैसे ही 8 बज जाते हैं, दासी इत्र, सुगंधित फूल, जैसे गुलाब के फूल की पंखुड़ियाँ निकाल के उसके डंठल अलग फेंक देती है, गेंदा के फूल की पंखुड़ियाँ निकाल के उसके डंठल अलग फेंक देती है, बेला, तमाम प्रकार के फूलों को शीश पर सजा देती है, सुगंधित इत्र डाल देती है। और दिन भर की हारी थकी दासी सोचती है कि अभी तो 8 ही बजा है, क्यों ना इस चीज पर हम थोड़ा लेट के देखें, राजा रानी को तो आने में अभी 1 घंटे का समय बाकी है। इतना विचार कर वह सीट पर लेट जाती है। कुछ ही समय बाद उसकी आंखें बंद होने लगती हैं और उसे पता भी नहीं चलता कि वह कब सो गई। दासी दिन भर की हारी थकी थी, उसे पता नहीं चला कि वो कब सो गई और कब राजा रानी आ गए। ठीक 9 बजे राजा रानी यहाँ से अपना खाना पीना सब निपटाने के बाद सोने के लिए ऊपर पहुँचते हैं। जब 9 बजे ऊपर पहुँचते हैं तो दासी उसी चीज पर सो रही होती है। रानी को यह देखकर बहुत ही क्रोध आता है। कहती है, दासी को जगाती है और कहती है, दासी वो उठकर हाथ जोड़कर खड़ी होती है। कहती है, महारानी, मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दें, मुझे क्षमा करें, आप मुझे प्राणदंड ना दें। तब रानी राजा से कहती है, महाराज आप बताइए इसके लिए क्या दंड दिए।
राजा कहता है इसने कोई मेरा अपराध तो किया नहीं है, राजा अपराध तो किया नहीं है कि मैं इसे सजा दूं। रानी, इसने तुम्हारा अपराध किया है, तुम इसे सजा दे सकती हो, लेकिन ध्यान रहे कि सजा कम हो, इतनी सजा ना हो कि इसके प्राण ही चले जाएं। रानी विचार करती है। कुछ देर बाद उसी दासी से दूसरी दासी को बुलाती है और उससे कहती है कि जाओ हंटर लेके आओ। दूसरी दासी हंटर लेके आती है। तब तक रानी इससे पूछती है कि ये बता कितने बजे सोई थी। तो वह सच्चाई बता देती है कि महारानी, मैं 8 बजे सेज पर लेटी हुई थी, समय देखती। तब रानी कहती है 8 बजे से 9 बजे तक कितना समय होता है। वह कहती है 1 घंटे का समय होता है। रानी कहती है 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं। तब वह कहती है कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। रानी कहती है कि तुझे मैं अपने हाथों 60 कोड़े लगाऊंगी। बेचारी दासी करती भी क्या, मजबूर थी, चुपचाप खड़ी रही। रानी ने कोड़े मारना शुरू कर दिए। जब तक दासी को 30 कोड़े लगे तब तक वह दासी चिल्लाई, रोई, खाल निकल रही थी शरीर से, रक्त बह रहा था। वह रोई चिल्लाई, कष्ट तो होता ही है। इसके बाद जैसे ही 31वां कोड़ा रानी ने मारा, दासी के चेहरे पर मुस्कान आ गई और दासी खिलखिलाकर हंसने लगी। 31 से 60वें कोड़े तक दासी बराबर हंसती रही। और इसके बाद जब 60 कोड़े रानी के पूरे हो गए तो रानी से कहती है, महारानी मुझे आज्ञा दें और मैं आपका एक दासित्वपन छोड़ के, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। मैं काम नहीं करना चाहती और जो भी आप मेरा पारितोषिक उचित समझे वह मेरे बच्चों के लिए भेज दे। नहीं समझे तो कोई बात नहीं, वहीं और कहीं मेहनत मजदूरी कर लेंगे। और दासी जाने रानी से आज्ञा जाने की आज्ञा मांगती है। यहाँ पे राजा कहते हैं, बोले हे दासी रुको। तब दासी कहती है, हाँ महाराज। राजा कहते हैं, दासी हमें एक बात बताओ। दासी कहती है, पूछिए महाराज। बोले जब तक तुझमें 30 कोड़े लगे, जब तक तू रोई, मैंने गिनती कर रहा था और जैसे ही 31वां कोड़ा तुझे लगा और तूने हंसना शुरू कर दिया। 31 कोड़े से 60 कोड़े तक तुम बराबर हंसी। यह कहानी सेठ जी का नौकर सेठ जी को सुना रहा। नौकर कहता है कि हे सेठ जी। राजा का इस प्रकार कहने पर दासी कहती है, महाराज मैं तो पागल हूँ, कोड़े पड़ रहे थे इसलिए मैं रो रही थी, हंस रही थी, आपको इससे क्या है, मुझे जाने की आज्ञा दें। राजा कहता है, सच्चाई बता वरना इसी समय जल्लादों को बुलाकर तुझे फांसी दे दी जाएगी। वो कहती है, राजा साहब हम मरने को तैयार हैं लेकिन मैं वजह नहीं बता सकती। राजा फिर से कहता है कि तुझे नहीं मारेंगे, केवल पहले तेरे सामने तेरे परिवार, पति, बच्चे सबको मार देंगे, इसके बाद तुझे मारेंगे। अब बता तू क्या वजह थी। वजह कोई बड़ी थी इसलिए दासी छुपा रही थी। तब वह दासी कहती है, महाराज मेरे परिवार को मत मारना, यदि मेरे परिवार को मार देंगे तो मैं जी के ही क्या करूंगी और मैं तुम मरने के बाद भी तृप्त नहीं हो पाऊंगी, भटकती रहूंगी। अगर आप सुनना ही चाहते हैं तो सुनो। जब रानी ने पहला कोड़ा मारा तब मुझे अथाह कष्ट हुआ और 30 कोड़े लगने तक कष्ट हुआ। खाल निकल रही थी, शरीर से रक्त बह रहा था, मैं रो रही थी। लेकिन जैसे ही रानी ने 31वां कोड़ा मारा, मैंने मन में विचार किया कि वाह भगवान, तूने बहुत अच्छा किया कि इस बिस्तर पर लेटने का 1 मिनट सोने का 1 कोड़ा लगता है। 1 मिनट यदि सो इस बिस्तर पे तो 1 कोड़ा लगेगा, 1 हंटर गलेगा। चलो अच्छी बात है कि हम 60 ही मिनट सोए, हमें रानी ने 60 कोड़ों लगाने की सजा दे दी। अब जब राजा और रानी मर के जाएंगे तो इन्हें जीवन भर में कितने घंटे सोए हैं, उन घंटों के मिनट निकाले जाएं तो भगवान उन्हें इतने कोड़े लगाएगा। बस इसी बात की खुशी थी, इसीलिए मैं हंस रही थी। राजा कहता है, और कोई बात? बोले नहीं महाराज, मैं अपने परिवार की कसम खा के कहती हूँ, इसके अलावा कोई बात नहीं थी। राजा कहता है, ठीक है तुम जाओ,
यदि तुम अपने घर जाना चाहती हो तो अपने घर जाओ, मंत्री से कहना कि राजा का आदेश है कि तुझे 1 साल का जितना भी तेरा बनता है परिवार का भरण पोषण करने के लिए, जो महीने का तय हुआ है, जो भी हुआ 5,000 रुपये महीना या 10,000 रुपये महीना, तो राजा कहता है तुझे 1 साल का पारितोषिक तेरे घर पहुंचा दिया जाएगा। तत्काल मंत्री को बुलाता है और कहता है दासी के घर पे 1 साल का पारितोषिक सुबह रख दिया जाए। मंत्री आज्ञा मानकर चला जाता है। रानी अपने बिस्तर पर सो जाती हैं, राजा भी बगल में लेट जाते हैं, लेकिन राजा को रात में नींद नहीं आती है। नींद आने की वजह क्या थी? राजा के मन में वही विचार चल रहा था कि इस बिस्तर पर सोने का 1 मिनट सोने का तो 1 घंटा लगता है। अब मैं मरने के बाद ईश्वर के यहाँ जाऊंगा और वहां मुझे कितने घंटे लगेंगे, ये तो मैं कभी विचार ही नहीं कर सकता हूँ। पूरे जीवन काल के कितना आप बता सकते हैं कि आप कितने समय पर बिस्तर पर सोए हैं? उनके मिनट निकाल सकते हैं क्या? कोई नहीं निकाल सकता है। राजा विचार करता हुआ, मध्यरात्रि होती है, 12-1 का समय होता है, राजा उठता है, उठ के वहीं से अपना तामपत्र उठाता है, उस पर लिखता है कि हे रानी, मैं राज्य छोड़ के जा रहा हूँ, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, तुम और तुम्हारा पुत्र राजसी सुख भोगो और मैं राज्य छोड़ के जा रहा हूँ। इतना लिखने के बाद राजा वहां से राज्य छोड़कर चला जाता है। जब राजा राज्य छोड़ के चला जाता है, 4-5 दिन राजा की ढुलाई होती है। रानी आदेश करती हैं कि जितने भी नगर में सैनिक हैं, सारे सैनिक राजा को ढूंढ के लाएंगे, और यदि कोई नगरवासी राजा को ढूंढता है तो उसे उसी के तोल का सोना दिया जाएगा। फिर क्या था, पूरा नगर राजा को ढूंढने के लिए चल पड़ा। पूरे सैनिक, हजारों की तादाद में सैनिक जंगलों में दौड़े और नगरवासी दौड़े। एक गरीब व्यक्ति होता है जो अपनी बकरियां चराने के लिए पहाड़ पर जाता है, उसे राजा दिखाई देते हैं। वह सैनिकों से कहता है कि मैंने बताया है, मुझे रानी के पास ले चलो, मुझे पता है राजा कहाँ। सैनिक रानी के पास ले जाते हैं। रानी को वो बताता है गरीब आदमी कि महारानी चलिए राजा के पास। राजा के पास रानी जाती है, सब लोग जाते हैं। रानी उसे उसी की तोल का सोना दे देती है, क्योंकि रानी ने उसे वचन दिया था। अब जब सोना लेके वो आदमी तो चला जाता है, रानी राजा से कहती है, हे महाराज, अब आप अपने घर चलिए और अपना राज कीजिए। तब राजा कहते हैं कि हे रानी, शायद तुमने मेरा तामपत्र नहीं पढ़ा। उस पर लिखा है कि रानी, तुम और तुम्हारे पुत्र सुख भोगो। अब मैं भगवान में लीन होने जा रहा हूँ और भगवान की तपस्या करूँगा, क्योंकि मैं कितने मिनट स्टेज पर सोया हूँ इसकी गणना मैं कभी नहीं कर सकता हूँ, और इसकी सजा क्या मिलेगी अब वो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। इसीलिए मैं अपना राजपाट छोड़ के मैं जा रहा हूँ जंगलों में। और राजा इतना कह के जंगल में अंदर की ओर चले जाते हैं। रानी बहुत जिद करती हैं, लेकिन राजा नहीं मानते हैं। रानी कहती है, महाराज, आपके भोजन पानी की व्यवस्था क्या होगी? बोले, भगवान ने जब कहा है कि जब सोच दी है तो चुन भी देगा, यदि भगवान ने मुंह बनाया है तो खाने के लिए भी देगा। इस प्रकार से राजा चला जाता है और वह नौकर, सेठ जी का नौकर, सेठ जी को कहानी सुनाता है। वह कहता है, सेठ जी, इस प्रकार राजा जंगल को चला जाता है और अंत समय में भगवान में लीन हो जाता है। इसके बाद वह नौकर कहानी सुनाकर सेठ जी को कहता है, सेठ जी, बस हमारी कहानी पूरी हुई, अब मैं अपने सोने के लिए जा रहा हूँ। सेठ जी भी सोने के लिए चले जाते हैं अपने कमरे में। जब कमरे में जाकर सेठ जी मन में विचार करते हैं, बहुत से विचार उनके मन में आते हैं। विचार करते करते सेठ जी सोचते हैं कि इस मोह माया में क्या रखा है। और सेठ जी भी सुबह रात में ही एक चिट्ठी लिखकर अपनी पत्नी के और बच्चों के नाम चिट्ठी लिखकर कि ये हमारा कारोबार अब तुम संभालना और मैं बैरागी होने जा रहा हूँ।
और अपने ही घर के सामने, जो कि सेठ कभी भी करोड़ों रुपए के जेवरात पहनता था, विदेशों से कपड़े आते थे सेठ जी के पहनने के लिए, एक सादा सी धोती पहनता है और उसी धोती को पहनता है, उसी धोती को ओढ़ता है। ओढ़ने के बाद घर से कुछ दूरी पर जाकर और एक चबूतरा पर बैठ जाता है। सुबह उठता है, पत्नी देखती है कि सेठ जी नहीं है, नौकर देखते हैं सेठ जी नहीं है, पत्नी कहती है जल्दी देखो सेठ जी कहाँ हैं। इतने में उनका एक नाती होता है छोटा सा, जिन्हें वो नौकर कहानी सुनाता है। वह कहता है दादी जी ये चिट्ठी पड़ी हुई है बिस्तर पर। दादी उसे पढ़ती हैं, कहती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, चलिए। कुछ देर बाद ज़्यादा मशक्क़त नहीं करना पड़ती है, क्योंकि वो उसी राज्य में, उसी शहर में या उसी राज्य में थोड़ी आगे बैठे होते हैं। सेठानी पहुंचती हैं कि सेठ जी ये क्या कर रहे हो, चलो। बोले नहीं अब मैं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं मरूंगा और मुझे कोई आवश्यकता नहीं है किसी की, आप जाइए, आप धन का वैभव सुखपूर्वक सुखानंद लीजिए और मैं अब इस धन के लालच में नहीं पड़ूंगा। इस प्रकार से सेठ जी अपनी उसी धोती में जाते हैं और घर घर जाकर भिक्षा मांगते हैं। जो भी लोग जो भी डालता है, सेठ जी का कार्य होता है केवल 5 घरों में भिक्षा मांगना। चाहे आदमी फल दे या दूध दे या आटा दे या दही दे, जो भी दे उसी झोली में डाल लेते हैं और सब चीज़ों को मिलाकर जितना बनता है स्वयं खाते हैं और बाकी आवारा कुत्तों को डाल देते हैं। इस प्रकार से सेठ जी उसी शहर में अपना कुछ समय जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन शहर के लोगों को पता था कि ये तो अरबपति सेठ है। सेठानी का आदेश हो जाता है कि जिस घर से भी सेठ जी मांगने के लिए आए तो उस घर वाला इतना दे सेठ जी के लिए कि सेठ जी आपूर्ति हो जाए, भोजन की आवश्यकता न पड़े। इस प्रकार से साल भर तक जब ऐसा होता है, जिस घर भी जाते हैं एक ही घर में इतना खाने के लिए मिल जाता है कि सेठ जी अपना पेट भर लेते हैं और जानवरों को खिला देते हैं। तब सेठ जी को एक दिन पता चलता है ये तो सेठानी कर रही है। सेठ जी मन में विचार करते हैं कि ऐसा तो गलत है, इससे मैं भगवान में लीन नहीं हो पाऊंगा। ऐसा विचार कर कर एक रात में वहीं बाहर पड़े रहते हैं और एक रात में सोते नहीं हैं और शहर छोड़ के चल देते हैं। चलते चलते बहुत दूर निकल जाते हैं। अब वो दूसरे शहर में पहुंच जाते हैं। वहां पर एक डंडा लेते हैं और डंडा दरवाजे में मारते हैं। 4-5 बार डंडा मारेंगे, जो भी औरत निकलेगी उसके सामने झोली फैला देंगे। लोग उन्हें खटखटा बाबा के नाम से जानने लगे। कुछ समय बाद सेठ जी धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते काशी में पहुंच जाते हैं और सेठ जी का भगवान वहीं काशी विश्वनाथ भगवान के दर्शन करते हैं और वहीं अपना भिक्षा मांगकर जीवन यापन करते हैं। प्रकृति का नियम है, जो पैदा हुआ है वो मरेगा अवश्य। अंत समय सेठ जी का अंत समय आ जाता है और सेठ जी की मौत हो जाती है। लोगों ने खटखटा बाबा के नाम से जानते थे, इसीलिए आज भी काशी में सहस्त्रमेध घाट के थोड़े आगे खटखटा बाबा की समाधि बनी हुई है। ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें।